लगा रहा था कि जो घटनाएं हुई हैं इसके अंदर घटनाएं हुई हैं उसमें जो मौतें हुई थी उनको छुपाया गया है और व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए गए थे। हालांकि जवाब आ गया है, लेकिन जो मौतों को छुपाने का जो मामला था सर, उसका जवाब अभी तक मिल नहीं पाया है। देखिए, ये बिल्कुल निराधार है। विपक्षियों का यही प्रोपगंडा था, किसी प्रकार से लोगों में एक बड़ा भ्रामक जंजाल बना दे। वहाँ एक आंख नहीं थी जब वो घटना मौनी अमावस्या को हो रही थी, वो घटना घट रही थी। वहाँ हजारों लाखों आंखें देख रही थी, उस घटना को देख रही थी। उन्होंने ये भी चलाया कि हाँ, जेसीबी मशीन से खुदवा करके लाशें अंदर दफना दी गई हैं। उन्होंने ये भी चलाया कि गंगा में बहा दी गई हैं। मैं कहना चाहता हूँ, जयप्रदा का जो बयान में उसकी कठोर निंदा करता हूँ। उसने जिस प्रकार से अपने बयान में कहा था कि गंगा के अंदर लाशें फेंक दी गई हैं और गंगा का जल अपवित्र हो गया है, मैं उनके इस बयान की कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो वो लाखों आंखें देख रही थी श्रद्धालुओं की, और श्रद्धालु एक दूसरे को वहां रात को बचाने की अपनी जान जोखिम में डाल करके उनकी जान बचा रहे थे, जो दब गए थे, कुचल गए थे लोग, जो फंस गए थे। क्या उनकी आंखें अंधी थी? जयप्रदा को वो दिख नहीं रहा था? जय बच्चन को इस बात का ध्यान करना चाहिए था कि वहां लाखों आंखें देख रही हैं और उन लाखों आंखों के सामने कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई छिपा नहीं सकता था। तो ये सारी चीज के प्रोपगंडे थे। जया बच्चन ने राजनीतिक से वो प्रेरित बयान उसने लोकसभा के अंदर दिया। जया बच्चन को शर्म आनी चाहिए इस बात को लेकर के कि अपनी हिंदू संस्कृति को जिस प्रकार से उसने वहाँ से शर्मसार करने की कोशिश करी लोकसभा के अंदर, वो बहुत ही उनका घिनौना काम था। उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए हमारे सनातन हिंदुओं के धर्माचार्यों से भी, और हमारे सनातनी जो भी श्रद्धालु थे उनकी पार्टी के नेताओं को भी क्षमा मांगनी चाहिए, वरना उसका पाप का भोगी उनको बनना पड़ेगा। सर, धर्मगुरु वहाँ ये कहते रहे कि कुंभ को लेकर राजनीति ना की जाए या इसका राजनीतिक लाभ ना उठाया जाए, तो सर इस पर भी कुछ कहेंगे? विपक्ष कह रहा है कि भाजपा राजनीतिक लाभ उठा रहा है। बिल्कुल पूरी तरीके से ये स्पष्ट है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहिए, और उनको इस राजनीतिक लाभ को नहीं उठाना चाहिए। बिल्कुल भी राजनीति से प्रेरित उनके बयान थे, और वो जिस प्रकार की वो राजनीति करने का षड्यंत्र कर रहे थे, वो अपने ही षड्यंत्र में फंसकर रह गए। धर्माचार्यों ने उनके मुंह पर तमाचा मारा कि इस पर राजनीति न करें। ये एक सनातनी और हिंदुओं का वहाँ एक सैलाब था, वो कुंभ था। वो कुंभ सामान्य नहीं था, वो हमारी संस्कृति और हिंदुओं को वो लंबे अरसे के बाद आती है एक ऐसे नक्षत्रों में, उस पर जो जिस प्रकार की चीजें उन्होंने खड़ी करने की कोशिश की वो खड़ी नहीं हो पाई, और उनका एक भी कदम जिस प्रकार से उनका ये षड्यंत्र था वो चल नहीं पाया। सर 27 में क्या आपको राजनीतिक लाभ मिलने जा रहा है इसका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है, हमारा नेतृत्व, हम सब लोग अपनी पार्टी के लिए कार्य करते हैं। हम कभी भी सत्ता के लोलुपता में कभी काम नहीं करते। हम लोगों ने, हमारे परिवार ने भारतीय जनसंघ से लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर के, और जब भारतीय जनता पार्टी यानी भारतीय जनसंघ थी उस समय कोई कार्यकर्ता भी बनने को तैयार नहीं होता था। हमने अपनी पार्टी को उस समय पाला, बनाया, खड़ा किया था सबसे मिलकर के। तो हम इसका कोई राजनीतिक लाभ लेने का, हमारी ऐसे बहुत सारे शुभचिंतक कह रहे होंगे, आपसे चर्चा कर रहे होंगे, कह रहे होंगे, या उनकी जो घिनौनी हरकतें हैं वो घिनौनी हरकतों में फंस करके वो इस बात का षड्यंत्र भी रच रहे होंगे कि सुनील भराला राजनीतिक लाभ के लिए वहाँ 2 लाख स्क्वायर फीट में वहाँ कुंभ में अपना जो वहाँ पर एक टेंट सिटी का निर्माण किया है, और वहाँ पर जिस प्रकार का महायज्ञ हुआ, वो इस बात के यहाँ पर कुछ घिनौने लोग जो हैं, जो चिरकुट टाइप आए हैं, वो ये चर्चा जरूर कर रहे होंगे। उन चिरकुटों को मैं कहना चाहूँगा कि वो हर चीज़ में राजनीति ना करें। यहाँ के मेरठ के कम से कम 20,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर रहे,
उन्होंने जाकर के वहाँ उस कार्य को देखा और उनको सराहना की। उन्होंने पूजा पाठ किए। उन्होंने अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और यहाँ ब्रज प्रांत और पूरे भारत के लोग भाग के उनके लिए हमने एक निश्चित रूप से अपने धर्म को बढ़ाने को लेकर के अपने भगवान परशुराम जी को उसके जीवन संस्करण का जो संकल्प हमारा पिछले लगभग 18 वर्षों का था, वो काज हमने पूरा किया है। उस काज को पूरा करके उसमें हमने कोई राजनीति नहीं की। जो राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं वो निश्चित रूप से उनकी तुच्छ मानसिकता है, छोटी मानसिकता है। वो निश्चित रूप से मैं कामना करूंगा भगवान परशुराम जी से वो इससे उभरे। ठीक है, धन्यवाद।